हे वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नया साल आने वाला है, तो एक ही दिन बचे हैं। एक दिन भी क्या बोल सकते हैं, 24 घंटे बस बचे हुए हैं। जो कि कल आपको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, जो कि कल नया साल आ ही जाएगा। आज 31 दिसंबर हो ही रहा है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे चैनल का मिशन और विजन क्या है। अभी क्या है कि आज 31 दिसंबर 2020 है, 20 का सिलसिला खत्म। आज से मैंने कुछ समय पहले एक प्लानिंग की हुई थी और टारगेट सेट किया हुआ था कि 2021 से लेकर के 2025 तक एक जर्नी तय करनी है। मुझे नहीं पता कि वो चीज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा और साथ रहेगा तो जरूर हम वहां तक पहुंचेंगे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, और मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का मेरा एक गोल सेट मैंने किया हुआ है 2025 31 दिसंबर तक का। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है वीडियोस के रिकॉर्डिंग, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उस कमियों को सुधार करके आप लोगों को एक परफेक्ट वीडियो बना करके दे पाऊँ। दोस्तों ये मेरा पर्सनल गोल था, मुझे लग रहा था कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताया। और बाकी नया साल आने वाला है, तो कुछ आप लोगों के लिए नए नए चीज़ों का भी मैंने तैयारी की हुई है कि मैं आने वाले टाइम पे न्यू ईयर पे कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर के आऊँगा। तो अभी कुछ नई बातें थी जो कि आप लोगों से अभी मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जो कि अगर मैं बताऊँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी प्लानिंग के बारे में बताया कि एक जनवरी से लेकर के 2021 से लेकर के 2025 तक का मेरा खुद का पर्सनल मिशन आप समझ सकते हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का मिशन है। ये 5 साल मुझे इस जर्नी को तय करना है। मुझे भी नहीं पता कि होगा नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, साथ देंगे आप लोग, तो काफ़ी बड़ी लेवल तक हम लोग काम कर सकते हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक अगर आप लोग मुझे पहुंचने में मदद किए और आपका जर्नी में साथ रहा, तो यकीन मानिए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें मैं 1 मिलियन पे ले करके आऊँगा जो कि आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके चाहे आप MLM का काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। अब वो क्या होगा 1 मिलियन तक जाने के बाद मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है, और जितने भी लोग मुझे फॉलो करते होंगे और अभी तक इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी अच्छी कंटेंट के साथ आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी। दोस्तों अगर मैं बताऊं आज के इस टॉपिक में, तो एक जैसा कि कुछ समय पहले आप लोग अगर मेरे YouTube के वीडियोस में मेरे सेटअप का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने डिस्कस किया था नेटवर्क ट्री के बारे में। एक मैंने चार्ट पेपर पे लगाया हुआ था जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उस ट्री के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगा कि मैंने वो ट्री क्यों बनाया था, या फिर चार्ट मैंने क्यों प्रिपेयर किया था, या फिर नेटवर्क ट्री क्या है। दोस्तों नेटवर्क ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वो, उसमें तो मुझे उतनी आर्टिस्ट गिरी तो नहीं आती है कि मतलब मैं कोई बढ़िया सा एकदम पेंटिंग वेंटिंग बना लूँ, लेकिन हाँ एक ढांचा आप समझ सकते हैं कि मैंने नेटवर्क ट्री बनाया हुआ था जिसमें तरह तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। लीडरशिप तो, एंटरप्रेन्योर तो, मतलब हर एक चीज़ लिखी हुई थी। आप लोगों को ये फोटो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा। तो उस ट्री में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी, और वो जो ट्री मैंने बनाया हुआ था नेटवर्क ट्री, जो अपने पर्पस से, तो वो ही ट्री में मेरे जितने भी सारे ओवरऑल लाइफ के ड्रीम्स हैं सब उसमें लिखे हुए हैं।
तो इस पर्पज से मैंने वो ट्री बनाई हुई थी, नेटवर्क ट्री, जिसको अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेट करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी एक पेड़ के जैसा है, या फिर अगर हम बात करें तो एक आम के पेड़ के जैसा आप बोल सकते हैं। स्टार्टिंग के 5-6 साल तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई कब फल देगा, और जितना लगाना होगा उतना लगेगा, रिटर्न कुछ नहीं आएगा, लेकिन लग बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन 5 साल 10 साल बाद जब वो पेड़ का जड़ मजबूत हो जाएगा और पूरी तरह से पूरे अंदर में, अंडरग्राउंड में पूरा एकदम जड़ फैल जाएगा, उसके बाद जब वो ग्रोथ करेगा तो उसके बाद 10-12 साल अगले पुश्तों तक आपकी वो फल देता रहेगा और आपकी जनरेशंस खाती रहेंगी। सेम प्रोसेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग के 5 साल 10 साल तो आपको समझ ही नहीं आएगा, 5 साल नहीं, 2-3 साल 4 साल आप ले सकते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, या फिर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि बिजनेस में ये चीज इनकम कैसे देगी, और मिलने से ज़्यादा आपका चीज़ें लग जाएंगी, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी 10 साल 5 साल, और रिटर्न थोड़ा थोड़ा आएगा। लेकिन आप अगर पैसे के सेंस में, अगर आप मंथली इनकम के सेंस में अगर आप रिटर्न को देखेंगे तो हो सकता है कि आप क्विट कर जाएं, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा ना लगे। बट अगर आप टीम बिल्डिंग के सेंस में अगर आप उस बिजनेस को देखेंगे जहां पे आपकी ये लेफ्ट और ये राइट की आईडी लगी होती है, आप किसी भी कंपनी में होंगे, कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप लेफ्ट राइट में अगर देखेंगे तो अगर कोई बंदा आपके टीम में फॉर्म भी साइन अप किया हुआ है तो वो भी आपका एक नेटवर्क का पार्ट है, भले वो काम नहीं कर रहा है। आपको फोकस क्या करना है, उसको लेकर के साथ में आगे बढ़ना है। अब जैसा कि नया साल आ रहा है तो एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को काम करने का। अगर आप लोगों के पास रेफरेंस की कमी है तो आप जो फॉर्म साइन अप करवाइए उस बंदे का, और फॉर्म साइन अप करवाने के बाद उसके संग डायरेक्ट काम के लिए लग जाइए। अगर वो आईडी ग्रीन नहीं करा पा रहा है या फिर पेमेंट नहीं कर पा रहा है, 15-20 हज़ार जो भी आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ पे था तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट अगर वो काम नहीं कर पा पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप इस बात पे फोकस मत कीजिए कि वो सेल देगा तभी हम उसके संग जुड़ करके काम करेंगे। फॉर्म साइन अप कर दिया, इनफ है, सफिशिएंट है, वो रजिस्टर्ड हो गया आपके साथ, आप उसके संग निकलिए, काम कीजिए, फील्ड में निकलिए और उसको सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए। आप उसको इतना दे दीजिए सपोर्ट कि वो आपको कभी भूल ना पाए। अगर उसके पास रेफरेंस है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उसको, मतलब आपको रेफरेंस देना नहीं पड़ेगा। अगर रेफरेंस नहीं है तो भी आप उसकी मदद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सेल्स निकालने के पर्पज से काम करेंगे तो कभी बिजनेस नहीं होगा। लोगों को अगर आप हेल्पिंग पर्पज से काम करेंगे तो 100% ग्रोथ बिजनेस करेगा। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जो कि आप अपने बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं, और मैं हर दिन यही सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर नेटवर्कर्स हैं उन लोगों से। और जरूरी नहीं है कि मैं अगर किसी से, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी से फिजिकली मीट करके ही आप सीखिए। हो सकता है कि आप उस बंदे का वीडियोस देख करके आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी टीम है तो मैं ये सारे वीडियोस उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो मेरे साथ है, मैं उनसे नहीं मिल पा रहा हूँ किसी कारणवश, या फिर वो मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो इंटरनेट खोल करके, यूट्यूब खोल करके मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के माध्यम से वो सपोर्ट ले सकते हैं। और आप लोग भी, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग भी इस वीडियोस के माध्यम से आप सपोर्ट ले सकते हैं और अपने अपने बिजनेस में काम कीजिए और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी। और नेटवर्क ट्री की मैं बात करूं तो जैसे एक आम का पेड़ होता है, और आम का पेड़ फल देने में कम से कम 5-6 साल 10 साल तक लग जाता है। पहला 5 साल तो उसको ग्रो करने में ही लग जाता है, जड़ें मजबूत करने में लग जाता है, और उसके बाद दूसरा 5 साल उसको फल देने में लग जाता है। उसी तरह सेम नेटवर्क मार्केटिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका प्लेटफॉर्म रियल में जेन्युइन तौर पे अगर लिक्विडिटी है आपके प्लेटफॉर्म में, अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं और ज्यादा रिजल्ट मिलता है, और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है या फिर सर्विसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब कि टोटली
मनी सर्कुलेशन पे नहीं है, मतलब जेन्युइन है, डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करती है गाइडलाइंस को। और ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप 2 से 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल जो भी आपका है, अगर इतना टाइम देते हैं या फिर साल 2 साल तक देते हैं और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, तो 100% गारंटी है कि आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। क्योंकि ग्रोथ की अगर आप बात करेंगे और आप खुद ईमानदारी से काम करते हैं, तो पहले महीने से ही आपकी ग्रोथ आपको समझ में आ जाएगी, अगर प्लेटफॉर्म अच्छा होगा या फिर आप राइट प्लेटफॉर्म पे राइट कैंडिडेट पर्टिकुलर प्लेस होगा, तो 100% गारंटी है कि आप वहां पे जाकर के आपको ग्रोथ आपकी समझ में आ जाएगी। अगर कभी कभी होता यह है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, राइट प्लेटफॉर्म या फिर राइट कैंडिडेट, राइट MLM मैं क्यों बोलता रहता हूं, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में 15,000 की ज्वाइनिंग है, ID ग्रीन जो भी आपके MLMs में होते हैं, 15,000 से ज्वाइनिंग है। 15,000 की ज्वाइनिंग पे किसी X पर्सन ने किसी Y पर्सन को अपने कंपनी का प्लान दिखाया, और X पर्सन की कंपनी का ज्वाइनिंग 15,000 है, और Y पर्सन जो है वो कहीं जॉब करता है 10,000 की सैलरी पे। तो Y पर्सन के लिए वो 15,000 की ज्वाइनिंग निकालनी बहुत कठिन काम होगा उसको। और वो अगर घर से बाहर कहीं सिटी में रहता है और जॉब करता होगा, तो Y पर्सन के लिए चैलेंज ये हो जाएगा कि एक तो रहने खाने का खर्चा मिला करके मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार या 7-8 हज़ार रुपये आ जाता होगा उसके रूम का। बाकी जो सेविंग्स बचते होंगे 1,000-2 हज़ार रुपये तक, 3,000 तक मान के चल दिए, 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक निकाल सकता है सेविंग्स, उससे ज़्यादा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि या तो वो उधार मांगेगा किसी से जुड़ने के लिए, या तो वो उसके पास अगर 3-4 महीने 5 महीने उसको वेट करना पड़ेगा 15,000 का जुगाड़ करने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर वो 15,000 रुपये वाले पे जाता है, और जो कि काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन कंपनी और जो कैंडिडेट है वो एक दूसरे पे सूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ये बंदा जब Y पर्सन जब इसमें X की कंपनी में जाएगा, तो हो सकता है चांसेस कि वो फेल हो जाए। और ऐसा तो है नहीं कि MLM कंपनी हमने ज्वाइन करी और महीने महीने का रीपर्चेज हम नहीं करेंगे तो चल जाएगा। MLM में तो रीपर्चेज काफ़ी ज़रूरी है, बिना रीपर्चेज किए तो आपका काम ही नहीं बनेगा, आपका चेक नहीं आएगा। इसके साथ अगर आप MLM में हैं और रीपर्चेज नहीं करते हैं तो सब समस्या वाली है। और कोई अगर MLM कंपनी रीपर्चेज का सिस्टम फॉलो नहीं करती है, तो हो सकता है वो मनी सर्कुलेट कर रही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो Y पर्सन है, अगर आप जो X पर्सन है वहाँ पे आपकी कंपनी में अगर 1,000-2 हज़ार तक का अगर कोई प्रोसेस है कि इन्वेस्टमेंट है, तब तो आप उसको 1,000, 2,000, 3,000 तक आप उसको मतलब रिकमेंड करके आप ज्वाइन करा करके उसके संग काम करिए। नो मैटर कि उस Y पर्सन को कितना प्रॉफिट होगा, या फिर हो सकता है कि कमी कमीशन बने, लेकिन एटलीस्ट वो उसमें जुड़ा तो रहेगा, काम तो करेगा, उसके बजट के हिसाब से वो मतलब आगे काम कर पाएगा। लेकिन जहाँ पे वो अगर आपने 15,000 से कराया, तो हो सकता है कि वो जो 2-3 हज़ार, 1,000, 2,500 जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था महीने का, तो वो भी ना हो पाए। तो इससे बेहतर है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग चलिए। मतलब ये कि हमें कोई बंदा मिला और हमको उसको किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो हम अपनी ना बता करके उसकी सुन लें, उसकी सुनिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, काम खत्म, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो ये सिस्टम हो सकता है। या फिर उस बंदे को आप रिकमेंड कर दीजिए कि जहाँ पे 1,000-2 हज़ार की ज्वाइनिंग है, तो वहाँ पे जा करके वर्क करे, अच्छा लेवल का काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मदद करेंगी आपके बिजनेस के लिए। अब उस बंदे की सैलरी 10,000 है, आप लगे पड़े हैं 20,000 की, 15,000 की ज्वाइनिंग निकालने के लिए, साला निकाल कर रहेंगे, काहे नहीं ज्वाइन करेगा? तो फिर नहीं करेगा। आप फोर्स आपको करना पड़ेगा, और जब फोर्स करेंगे सेल्स में, तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, आपकी रिलेशन भी उससे खराब होगी, आपका
सेल भी नहीं निकलेगा और आपके मतलब पर्सनल रिलेशन जो अगर आपका दोस्त यार होगा तो वो भी खराब हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ी डिमेरिट लग रही थी, तो मैं सोचा कि आप लोगों से बताऊं। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए और काम कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए की सैलरी कमाता है और आप उसको जा करके 1,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, तो वो बोलेगा कि यार ये क्या है। 1,000 रुपए तो मान लीजिए लगाने को तो वो लगा देगा, लेकिन अगर देखा जाए अगर 15-20 हज़ार रुपए आराम से वो निकाल ले रहा है, तो ऑब्वियस आप उसको एक बार दिखा सकते हैं कि 15,000 तक वो एडजस्ट कर लेगा। वो ब्रांडेड चीज़ें अगर पसंद है उसको, वो ब्रांड ज़्यादा यूज़ करता है, तो आप ब्रांडेड चीज़ें आप उसको दिखा करके आप ज्वाइन करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी कुछ टिप्स थी जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और नई साल थी तो मैं सोचा कि आप लोगों को नए चीज़ों के लिए थोड़ी कुछ नए बातें आप लोगों से शेयर की जाए, आप लोगों के बिजनेस के लिए काफ़ी कुछ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं तक था। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी सब्सक्राइबर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं और जितने भी लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मेरे इस मिशन में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग शामिल हों, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवाने में हमारी हेल्प करें। और 2025 तक मैं टारगेट लेकर के चलाऊं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, 1 मिलियन अगर आप लोगों ने मेरी सपोर्ट किया तो आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके बेनिफिट के लिए और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं ले करके आऊँगा जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं, टोटल आप मेरे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। देखिए सर, जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जुड़े रहना बहुत कठिन काम होता है। तो जुड़े रहिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग जहाँ भी कहीं काम करें, इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी कीजिए और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट लेवल अचीव हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।